वो किराएदार लड़की जिसने मेरी रातों की नींद उड़ा दी। वो गर्मियों की दोपहर थी। घर के बाहर हल्की सी आंधी चल रही थी। तभी गेट पर घंटी बजी। मैं बाहर निकला तो देखा सामने एक लड़की खड़ी थी, करीब 24-25 साल की। लंबा कद, सलीके से बंधे खुले बाल और आंखों में कुछ ऐसा नूर कि कोई भी पहली नजर में ठहर जाए। उसने धीरे से कहा, नमस्ते, मैं यहाँ पास के कॉलेज में पढ़ाई करती हूँ। मुझे किराए पर रहने के लिए जगह चाहिए। सुना है आपके ऊपर का फ्लैट खाली है। मैं थोड़ी देर बस उसे देखता ही रह गया, फिर संभलते हुए बोला, हाँ फ्लैट खाली है, लेकिन आप अकेली रहेंगी? वो हल्के से मुस्कुराई। जी, मैं अकेली ही हूँ। पढ़ाई और पार्ट टाइम जॉब दोनों संभालती हूँ, इसलिए मुझे एक सेफ जगह चाहिए। उसकी आवाज में एक सच्चाई थी। मैंने बिना ज्यादा सवाल पूछे उसे फ्लैट दिखा दिया और शायद किस्मत को यही मंजूर था। अगले ही दिन वो मेरे किराएदार बन गई। शुरू के कुछ दिन सब सामान्य रहे, लेकिन सच कहूँ, जब भी मैं उसे सीढ़ियों पर देखता या उसकी खिड़की से आती उसकी हंसी सुनता, दिल खुद ब खुद बेचैन होने लगता। वो सुबह जल्दी उठती, नीले रंग का सूट पहनकर कॉलेज जाती। शाम को लौटते हुए हाथों में किताबें और चेहरे पर हल्की सी थकान, लेकिन उसकी थकान में भी एक अजीब सी खूबसूरती थी। कभी कभी मैं बहाने से छत पर जाता, सिर्फ इसलिए कि उसकी खिड़की से आती रोशनी देख सकूं, और जब वो पर्दा हटाकर बाहर झांकती तो हमारी नजरें टकरा जाती। वो हल्के से मुस्कुराती और मैं नजरें झुका लेता, लेकिन अंदर कहीं एक हलचल जरूर होती थी। एक शाम मैं गेट पर खड़ा था कि वो कॉलेज से लौटी। हाथ में बैग था और माथे पर पसीने की बूंदें। मैंने कहा, गर्मियाँ सच में बहुत परेशान करती है ना? ठंडा पानी चाहिए क्या? वो हंसते हुए बोली, लगता है आप अच्छे लैंडलॉर्ड ही नहीं, अच्छे होस्ट भी है। उस दिन पहली बार हमने कुछ मिनट बातें की। पढ़ाई, उसका पार्ट टाइम काम और मेरी जिंदगी, सब पर हल्की हल्की बातें। लेकिन उस छोटी सी बातचीत ने हमारे बीच एक नया रिश्ता शुरू कर दिया। अब हमारी मुलाकातें ज्यादा होने लगी। कभी मैं उसे बाजार छोड़ देता, कभी वो लौटते वक्त मेरे लिए दूध और सब्जियां ले आती। एक दिन मैंने देखा वो छत पर अकेली बैठी थी, बाल खुले हुए थे और हाथ में किताब। मैंने मजाक में कहा, इतनी मेहनत से पढ़ोगी तो मुझे लैंडलॉर्ड से टीचर बना देगी। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। अच्छा है ना, कम से कम आपके भी दिन थोड़े इंटरेस्टिंग हो जाएंगे। उसकी हंसी, सच कहूँ तो वो किसी भी थके इंसान की थकान मिटा सकती थी। एक बार बिजली चली गई थी, पूरा मोहल्ला अंधेरे में डूबा था। मैंने सोचा ऊपर जाकर देखूं वो अकेली तो नहीं घबराई। दरवाजा खटखटाया। उसने मोमबत्ती जलाकर दरवाजा खोला। पीली लौ में उसका चेहरा और भी निखर गया था। वो बोली, अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे अंधेरे से थोड़ी डर लगती है। मैं अंदर गया और हम दोनों मोमबत्ती के पास बैठ गए। बातें शुरू हुई, बचपन, सपने, डर, अकेलापन और सब कुछ। उसने धीरे से कहा, कभी कभी लगता है इस शहर में मैं अकेली हूँ, सब है लेकिन फिर भी दिल खाली सा लगता है। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, शायद कभी कभी किसी अपने की जरूरत ज्यादा महसूस होती है। हम दोनों चुप हो गए, लेकिन उस चुप्पी में भी बहुत कुछ कहा जा चुका था। उस रात के बाद से हमारे बीच एक अजीब सी अंडरस्टैंडिंग बन गई। अब वो खुलकर हंसती, मजाक करती, कभी कभी मुझे चाय पीने बुला लेती। एक दिन उसने अचानक कहा, आपको पता है, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, सेफ फील होता है आपके आसपास। मेरे लिए ये शब्द किसी तोहफे से कम नहीं थे। मैंने बस मुस्कुराकर कहा, तो फिर लैंडलॉर्ड और टेनेंट से बढ़कर दोस्त भी बन सकते हैं क्या? उसने सिर हिलाया। हाँ दोस्त, लेकिन हमारी आंखों की चमक कुछ और ही कहानी कह रही थी। अब हर रोज मैं उसे देखने के बहाने ढूंढता। जब वो हरे रंग की साड़ी पहनकर छत पर आती तो दिल मानो रुक सा जाता। जब वो काम से थक कर लौटती और कहती, आज बहुत थक गई हूँ, तो मैं कह देता, चलो तुम्हारे लिए चाय बना देता हूँ। और वो शरारती अंदाज में मुस्कुराकर कहती, लैंडलॉर्ड हो या दोस्त, कंफ्यूज कर देते हो।
हमारे बीच फ्लर्टिंग का एक प्यारा खेल शुरू हो चुका था। एक दिन बारिश हो रही थी। वो बालकनी में खड़ी बारिश देख रही थी और मैं नीचे से उसे देख रहा था। उसकी नजरें मुझसे मिली और फिर वो धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर मेरे पास आ गई। भीगे बालों से टपकती बूंदें और चेहरे पर हल्की लाली। उसने धीमे स्वर में कहा, कभी कभी सोचती हूँ अगर मैं यहाँ किराएदार बनकर न आई होती तो शायद आपको कभी नहीं जान पाती। मैंने दिल थामकर कहा, और अगर तुम न आई होती तो शायद मेरी जिंदगी हमेशा अधूरी ही रहती। वो पल हमारी कहानी का सबसे खूबसूरत पल था। दोस्तों, आज भी जब मैं उन दिनों को याद करता हूँ तो दिल भर आता है। वो किराएदार लड़की जिसने मेरी जिंदगी में हलचल मचा दी थी, अब इस शहर में नहीं रहती, लेकिन उसकी हंसी, उसकी बातें और उसकी आंखों का जादू आज भी मेरे दिल में जिंदा है। शायद हर रिश्ता मुकम्मल नहीं होता, लेकिन कुछ अधूरी कहानियां ही हमें जिंदगी का असली मतलब सिखाती है।